हरे कृष्णा। इस्कॉन एनवीसीसी मंदिर में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम श्रील प्रभुपाद के जीवन के बारे में देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद के बचपन के समय को दिखाया गया है। उनका नाम था अभय चरण दे। सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि बचपन से ही अभय अपने माता पिता के साथ श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रहों का पूजा करते थे। उनके माता पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे और उनसे अभय को बहुत अच्छे संस्कार प्राप्त हुए। बचपन से ही वे अपने पिताजी को पूजा करते देख प्रेरित होते थे और उन्होंने उनसे राधा कृष्ण के विग्रहों को मांगा, तो उनके पिताजी ने छोटे से राधा कृष्ण के विग्रह लाके दिए उनको, जिनको बचपन से ही अभय पूजा करते थे। चलिए देखते हैं अगला चित्र। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अभय अपने परिवार और दोस्तों के साथ रथ यात्रा महोत्सव मना रहे हैं। यह रथ यात्रा जो है उड़ीसा और बंगाल में बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है और खासकर पूरी उड़ीसा में हर वर्ष बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आप देख सकते हैं कि अभय इतनी छोटी उम्र से ही जगन्नाथ जी के ये उत्सव मनाने के लिए बहुत ही उत्साही थे। उनके उत्साह को देख आसपास के सब लोग इस उत्सव में भाग लेते थे। चलिए देखते हैं आगे। ये है अभय और उनके गुरुदेव की पहली मुलाकात। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जैसे ही अभय को पहली बार देखा, उन्होंने अभय से कहा, तुम भारत के शिक्षित युवक हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को विश्व भर में प्रचार क्यों नहीं करते? तुरंत ही अभय ने प्रश्न किया, महाराज, जब तक हमारा देश अंग्रेज की गुलामी से मुक्त नहीं हो जाता, आपका संदेश कौन सुनेगा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, पहले मुगलों ने लोगों का अत्याचार किया, आज अंग्रेज कर रहे हैं और कल कोई और करेंगे। पर इस व्यवहार के पीछे कारण है कि लोग काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, द्वेष से सदैव पीड़ित थे और रहेंगे। इसका समाधान केवल भगवान की भक्ति से ही हो सकता है। कृष्ण भक्ति की कमी ही विश्व में एकमात्र समस्या है। इसीलिए कृष्ण भक्ति का प्रचार किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ये सुनकर अभय ने मन ही मन निश्चय किया कि भगवत गीता का ज्ञान सही हाथों में है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1933 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अभय को दीक्षा दिया और उनका नाम हुआ अभय चरणारविंद। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान के चरणों में आश्रय लेता है, उसे किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता। इसके बाद वह और अधिक समर्पित हो गए और उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने गुरु के मिशन का विस्तार करने को भी प्रयास किया। उनके लेखन को देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, अभय ने मेरे हृदय को समझ लिया है, जो कुछ भी वह लिखता है उसे प्रकाशित करो। चलिए देखते हैं आगे। यह दृश्य 1936 के वार्षिक वृंदावन यात्रा के समय का है। यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती राधा कुंड के तट पर अभय से मिले और उन्होंने कहा, जब भी आपको कुछ पैसे मिले तो ग्रंथों का प्रकाशन करो। इस अगले चित्र में हम देख सकते हैं कि उसी समय से अभय चरणारविंद इन आदेशों को पूर्ण करने में तत्पर हो गए। उन्होंने लेख लिखना चालू कर दिया और बुढ़ापे की आयु में स्वयं बैक टू गॉडहेड नामक पत्रिका का प्रकाशन और वितरण शुरू कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं अभय चरणारविंद ने अब संन्यास ग्रहण कर लिया और उनका नाम हुआ अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। वे और अधिक दृढ़ता के साथ अपने गुरु के आदेशों को पूरा करने में लग गए। अब उन्होंने पत्रिका के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों के ऊपर अंग्रेजी में टिप्पणियां लिखकर उनका प्रकाशन शुरू कर दिया है।
वे वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी प्रकाशन की सारी सामग्री का स्वयं व्यवस्था कर उनका प्रकाशन करवाते और उनका वितरण भी करते। अब तो वह पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के प्रचार करने में लीन हो गए। चलिए चलते हैं अगले चित्र पर। एक लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने पे भी भारतवासियों ने उनके पुस्तकों तथा उनके संदेश को हृदय से स्वीकार नहीं किया। ज़्यादातर भारतवासी तो अपने देश की संस्कृति को भूलकर अंधेपन में पाश्चात्य देशों को नकल करने में डूबे हुए थे। तब भक्तिवेदांत स्वामी ने सोचा कि अगर विदेशी लोगों को कृष्ण का भक्त बना दिया जाए तब भारत के लोगों को उनकी अपनी देश की संस्कृति की महानता पता चलेगी। तब भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने गुरु के आदेशानुसार निर्णय लिया, श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का पूरे विश्व भर में अंग्रेजी भाषा में प्रचार होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, भक्तिवेदांत स्वामी जलदूत नामक एक जहाज के माध्यम से अमेरिका के लिए चल पड़े हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार अंग्रेजी भाषा में करने के लिए। समुद्र का सफर बहुत ही दुर्गम था। समुद्र की लहरें जहाज की गति को कई तरह से बाधित कर रही थी। उस यात्रा के दौरान उन्हें जहाज पर 2 बार हृदय का दौरा पड़ा और वृद्धावस्था के कारण उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि मानो वो अब अपना प्राण त्याग दे। फिर भी उन्होंने अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए संघर्ष जारी रखा। एक रात भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए और उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी को सांत्वना दी और कहा कि वे स्वयं इस जहाज को समुद्र पार कराएंगे। उस समय से जहाज का सफ़र बहुत ही सुगम रहा और वे सुरक्षित रूप से अमेरिका पहुंच गए। चलिए देखते हैं आगे। तत्पश्चात भक्तिवेदांत स्वामी ने 1 वर्ष की कड़ी समस्याओं से गुजरकर कुछ अमेरिकी युवाओं को अपने प्रचार से प्रभावित किया और कृष्ण भक्ति की नींव विदेश की जमीन पर बोई। आने वाले अगले 10 वर्ष में उन्होंने पूरे पृथ्वी का 14 बार भ्रमण कर अलग अलग देशों में कृष्ण भक्ति की नींव रखी और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत नामक संस्था प्रारंभ किया। उनके लगभग 10,000 शिष्य भी पूरे विश्व भर में बन चुके थे। अब लोग उन्हें श्रील प्रभुपाद के नाम से भी जानने लगे। इसी समय में उन्होंने लगभग 80 ग्रंथों का प्रकाशन करवाया, जिसका वितरण पूरे विश्व भर में हुआ। उस सीमित समय के दौरान उन्होंने पूरे विश्व भर में 108 मंदिरों की स्थापना की, जहां पर श्री श्री राधा कृष्ण का अर्चन भव्य तरीके से किया जाता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, अभय चरण ने जो बचपन में संस्कार प्राप्त किए थे वह उन्होंने श्रील प्रभुपाद के रूप में पूरे विश्व भर में स्थापित किया। चलिए चलते हैं अगले चित्र पर। यह चित्र है विदेश में एक रथ यात्रा समारोह का। श्रील प्रभुपाद ने बचपन से जिस तरह रथ यात्रा समारोह का आयोजन किया था, उसे उन्होंने बड़े होकर पूरे विश्व भर में प्रसारित किया। इस चित्र में श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ नृत्य कर रहे हैं इस रथ यात्रा महोत्सव के अवसर पर। तो ये थी श्रील प्रभुपाद की जीवन के बारे में एक संक्षिप्त विवरण। उनके द्वारा शुरू की गई संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत यानी इस्कॉन आज पूरे विश्व भर में विख्यात है और इसके लगभग 800 केंद्र है। श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित पुस्तकों का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और आज भी पूरे विश्व भर में बांटी और पढ़ी जाती है। विशेष रूप से भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम बहुत प्रचलित है।
हम आशा करते हैं कि अभय चरण यानी कि श्रील प्रभुपाद की इस जीवनी के बारे में सुनकर आपको आनंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।